अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये रहा आज का हमारा नाश्ता, जो कि हमने थोड़ा चेंज किया है। हमने थोड़ा सा एग की जगह फ्रूट लिया है, पाइनएप्पल लिया है जो कि फ़्रेश है। अगर आपके पास फ्रेश पाइनएप्पल नहीं है तो आप इसकी जगह कुछ और दूसरा फल इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसकी जगह। आलू इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस है और उसके ऊपर पीनट बटर है और ब्लैक कॉफ़ी हमने इस्तेमाल की है। आप भी इन्हीं चीज़ों को, कम कैलोरीज को मद्देनज़र रखते हुए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम, अंगूर या इस तरह की ज़्यादा मीठी चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, अब हम थोड़ा सा छुट्टियों के बाद घर की सफाई पे दोबारा से तवज्जो देंगे। तो हम सफाई के लिए ख़ास तौर पे ये वाला इस्तेमाल करते हैं, वेट टिश्यू जो से होते हैं। और पहले हमने आपको दिखाया कि कितना बेतरतीब चीज़ें पड़ी हुई थी। ख़ास तौर पे ये वाले दो कैबिन हैं जो से ये बहुत बेतरतीब, एक ये वाला और एक ऊपर वाला कैबिन है जो से वो बहुत बेतरतीब होता है। चीज़ें निकाली, जल्दी से रखी, लेकिन अब कुछ ना कुछ हमने रोज़े किया है। देखें कितने दिन रहते हैं ये इसी तरह चीज़ें अपनी जगह पे, ठिकाने पे। बाद में फिर ऊपर वाला कैबिन है उसमें तो चीज़ें कम ही निकलती हैं, लेकिन फिर भी ये दो वाले तीन कैबिन है जो से कुछ रश ज़्यादा होने की वजह से कि हर टाइम बाज़ार में भी नहीं भागा जाता। फिलहाल तो हमने काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश की है। आई होप कि आपको भी लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ काम हुआ है। तो साथ ही साथ फिर हमने कॉन्जिलेटर का भी देखा, बर्फ़ काफ़ी ऊपर तक आ चुकी हुई थी। फिर उसको भी हमने साफ़ किया और माशाल्लाह से ये गर्मियों में काफ़ी बर्फ़ उसमें से निकली है। लेकिन कामकाज के बाद किचन में खाए पिए के बगैर गुजारा नहीं। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सा मैक्सिकन चिकन विद वेजिटेबल बनाएंगे, जो कि बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे। रियल में तो ऑयल कम नहीं होता, लेकिन हम बिल्कुल उसी फ्लेवर को कम ऑयल में बनाएंगे। उसके लिए हमने चिकन ले लिया है, 2 अदद ब्रेस्ट हैं, तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है। और इस तरह से हमने छोटी बोटियां कर ली हैं जो इनके क्यूब से कर ली हैं। और इसी तरह ब्रोकली है जो सी, उसकी भी हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, बड़े फूल थे। और 1 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। कुछ ड्राई स्पाइस है जिनमें से 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, नमक हस्बे जायका है, और 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर है जो शामिल करते वक्त मोटी मोटी फ्रेश कूटेंगे। एक प्याली हमारे पास मटर हैं जो कि हमारे पास फ्रोज़न हैं और कच्चे हैं, बॉयल नहीं किए। तीनों किस्म की शिमला मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 किस्म की थी, हमने दोनों ही हाफ हाफ ली हैं। टमाटर 3 से 4 अदद लिए हैं, अगर बड़े हैं तो आप 2 अदद लीजिएगा। दरमियाने साइज़ का प्याज है, 1 से 2 टीस्पून है जो सा वो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सा जो सा हमारा ये चिकन मैक्सिकन विद वेजिटेबल तैयार होगा। तो चलते हैं जल्दी से चूल्हे की जानिब बढ़ते हैं। और कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखने के बाद उसमें हमने 2 टीस्पून के लगभग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। इसको हम डोइयाँ इसलिए मार रहे हैं कि ये फ्रोज़न है और हमने बिल्कुल ऐन वक्त पे काम करते करते डिसाइड किया कि क्या पकाना है। खैर गरम जल्दी हो गया और वो जल्दी ही पिघल गया। इसी तरह जो से स्कैलप हैं ये भी पूरी तरह भी फ्रोज़न नहीं, डीप फ्रोस्ट नहीं थे हुए, लेकिन हमने इसी तरह इनकी कटिंग कर ली और ये जल्दी ही पक जाएंगे। छोटी बोटियां हैं, जल्दी ही पक जाएंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जैसे ही ख़त्म हुआ उसमें हमने चिकन को है जो सा सोते किया और चिकन के एक जानिब पे हमने उसको पड़ा रहने दिया, चम्मच नहीं चलाया, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और बहुत खूबसूरत सा सुनहरी सा कलर बोटियों के ऊपर आ जाए। तो तब हम इसमें एक अदद जो दरमियाने साइज़ का प्याज है वो हम क्यूब्स करके शामिल करेंगे। प्याज क्योंकि थोड़ी सख्त सब्ज़ी है, इसलिए हमने प्याज़ों को पहले चिकन में फ्लेवर देने के लिए शामिल किया, ताकि थोड़ा ज़्यादा सोते होने का टाइम मिल जाए प्याज़ों को। प्याज जैसे ही सोते हुए उन्होंने कलर चेंज किया, तब हमने उसमें मटर शामिल कर दिया और थोड़ी देर के लिए ढक दिया, ताकि थोड़ी स्टीम के साथ मटर भी हैं जो से वो भी पक जाएँ। देखिए कितनी खुशक खंडिया हमारी तैयार हो रही है, इसलिए कि हमें ऑयल कम इस्तेमाल करना है। और वेजिटेबल भी है जो सी वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी, पानी डाल डाल के साथ। जैसे ही मटरों को 2 से 4 मिनट हमने दम दिया, उसके बाद हमने उसमें ब्रोकली शामिल कर दी, शिमला मिर्च है जो सी दोनों वाली वो शामिल कर दी, टमाटर है, वो तमाम चीज़ें हमने क्यूब्स की शेप में उसी साइज़ में चिकन की बोटी की साइज़ की कटिंग करनी है। चाइनीज़ हो, पाकिस्तानी हो, इटालियन हो, कोई भी कटिंग बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कुकिंग के दौरान। तो साथ ही हमने इसमें जो 1 टीस्पून हमारे पास साबुत काली मिर्च थी
थी उसको हमने मोटा मोटा कूट लिया। फ्रेश मिर्च कूटी का एक अपना फ्लेवर, अपनी खुशबू होती है। नमक और सुरख मिर्च हैं जो सी कुटी हुई वो भी शामिल कर दी। वैसे मैक्सिकन खाने काफ़ी तेज़ होते हैं, लेकिन आप भी अगर ज़्यादा स्पाइस चाहते हैं तो आप तेज़ वाली ग्रीन चिली जो छोटी वाली है वो भी शामिल कर सकते हैं, जो छोटी छोटी बिल्कुल चाइनीज़ सी होती हैं। 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद हमने तमाम चीज़ें शामिल करके इसको ढक दिया, और इसी दौरान जो से हमारी जो मज़ेदार सा चिकन विद मैक्सिकन वेजिटेबल तैयार है। हम इसे दो तरह सर्व करके आपको दिखाएंगे। ये सिंगल सर्विंग है। ये हमने प्याली जो से बॉयल राइस लिया, उसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ी और चिकन डाला है, और इस तरह आप इकट्ठा भी बॉल में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा। बहुत ही दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। बहुत हेल्पफुल, फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारी बेटी गई थी छुट्टियों पे, तो वो हमारे लिए लेके आई है गिफ्ट, और आप देख के बताइएगा कि वो किस मुल्क गई होंगी, क्योंकि इसमें वहाँ का कल्चर, वहाँ का कलर सब कुछ है। शायद ऊपर लिखा भी हो। तो वो हमारे लिए किचन सेट है जो सा वो लेके आई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट और बहुत ही कलरफुल है। और हमारा बिल्कुल भी इसे रफली यूज़ करने को दिल नहीं कर रहा। इसे हम डेकोरेशन के तौर पे रखेंगे। ये है जो सा ये एक मैट है। गरम चीज़ कोई ऊपर रखनी हो, डोंगा शोंगा रखना हो तो उसके लिए। खैर आपको पता चल ही गया होगा, अब तो ऊपर लिखा हुआ नाम इस्तेमाल आपको सामने नज़र आ गया। हम भी आपको बता ही देते हैं। जी हाँ, यूनान गई थी, वहाँ से वो ये हमारे लिए गिफ्ट लेके आई है। ये कोई भी गर्म चीज़ पकड़ने, ख़ास तौर पे ओवन में ट्रे वगैरह पकड़ने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़। और ये है सर्वियत है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोनों तरफ से एक ही तरह का डिज़ाइन है, और लिखा हुआ भी आपको ऊपर ग्रीस नज़र आ रहा है। ये थे बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत सी मुलायम सा कपड़ा है, लेकिन हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा इनको इस्तेमाल करने के। ये थे हमारे गिफ्ट जो कि हम काफ़ी दिनों से आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं था मिल रहा। और यहाँ पे कॉफ़ी मशीन की सेटिंग हुई है, फ्रीज़र के ऊपर हमने इसको रखा है। ये थोड़े से टमाटर थे जो हम गार्डन से लेके आए थे, ग्रीन वाले भी टूट ही गए थे, तो फिर हमने सोचा इनको भी साथ ही ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि आप इसको चला के भी दिखाएं, तो हम आपको दिखाए देते हैं। हम भी चला कर दिखाना चाहते थे कि कैसे ये काम करती है, कैसे इसमें मतलब सब कुछ डाला जाता है, क्योंकि एक नई चीज़ होती है घर की, तो हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, तो सोचा क्यों ना ये भी शेयर करें। तो ये पहले कॉफ़ी बन चुकी थी, तो जब हमने वीडियो क्लिप्स आपके लिए बनाना चाहा तो तब कॉफ़ी मौजूद थी, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम हमने कहा कि चलें। यहाँ पे इसके कॉफ़ी का ये इस तरह से पेपर, जहाँ पे पानी डाल दिया है, तो इसके ऊपर बड़े कप और छोटे कप है। छोटे कप है 15 बनते हैं, बड़े कप हैं जो से वो 10 बनते हैं, यानी इतना पानी एक वक्त में इसमें जाता है। इस तरह से जितनी आपने कॉफ़ी बनानी है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है जो सी वो कॉफ़ी हम इसमें शामिल करेंगे, और इस तरह इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले पेजेस नहीं रखे, इसलिए कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले नहीं हमने रखे। और उसको बंद करने के बाद बटन ऑन कर दिया। अब ज़्यादा कॉफ़ी आपको गिरती इसलिए नज़र नहीं आएगी, क्योंकि फ़ौरन ही अंदर स्टीम हो जाती है गर्म होने की वजह से, जिसकी वजह से इस तरह से ये हमारी कॉफ़ी मशीन है, और इस तरह इसमें कॉफ़ी अंदर भरी जाती है, पाउडर होता है। ये गार्डन से आपको कहा था सारा ही धनिया उखाड़ लें, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी गर्मी सी पड़ी थी। शायद अब सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, यानी कि नए चीज़ें लगने का है, जिसकी वजह से धनिया नीचे नीचे से जल गया था पत्ते। तो हमने इस तरह से इसे साफ़ कर लिया। तो हमने कहा आपके साथ भी शेयर किया जाए कि किस तरह से ज़्यादा देर तक हम धनिए को फ्रिज में रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम शॉपर में इसको रख देते तो जो दूसरे दिन ही सारे का सारा ख़राब हो जाता। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये कुछ अंदर दूसरी जड़ी बूटियाँ भी थी, इसलिए गंद काफ़ी ज़्यादा निकला। और ये जो सा है, ये फाइनली हमारे पास धनिया है जो अब बिल्कुल फ्रेश और साफ़ है। इसको हम इस तरह अगर शॉपर में रख देंगे या किसी भी डिब्बे में रख देंगे तो इसकी फ्रेशनेस भी ख़त्म हो जाएगी, और ये बहुत जल्दी नमी की वजह से अंदर ही अंदर से गलना शुरू हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इस तरह ये जो प्लास्टिक की फिल्म होती है, जो कि रैपिंग के लिए काम आती है, घर में डिशेस को कवर करने के लिए या कुछ सैंडविच वगैरह के कवर करने के लिए, आप अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह कोई अखबार या ब्राउन पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम सारा एक ही में कवर करके नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बार बार खुलेगा तो उसके अंदर बार बार नमी जाएगी। एक दफ़ा आप मेहनत करेंगे तो आपका हफ्ते 10 दिन बड़ी आसानी के साथ, धनिया पे डिपेंड करता है। थोड़ा थोड़ा धनिया है जो सा वो इस तरह से करके उसको हम अच्छी तरह टाइटली रैप करेंगे ताकि उसके अंदर एयर ना रहे।
तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमने भी अपने बड़ों से सीखी हैं, कुछ वक़्त के साथ-साथ सीखी हैं। इस तरह से अब इन्हें करके ऐसे ही फ्रिज में नहीं रखेंगे, अब हम इन्हें किसी दूसरे शापर में डाल के फ्रिज में रखेंगे। और इसी तरह ग्रीन चिली है जो सी ये तो गार्डन की है, काफ़ी फ्रेश है, अगर ये ना भी हो तो काफ़ी दिन निकाल लेते हैं। अगर आप बाज़ार से लेके आएँ, मिर्चों को धोएँ, उनको किसी सर्वियत के ऊपर खुशक करें और इस तरह से उनकी डंडियाँ हैं जो सी वो रिमूव कर दें, क्योंकि डंडियाँ ही पहले उसके गलने का सबब बनती हैं मिर्चों के। और ये देखें कितनी स्नेक की तरह मिर्चें हैं, काफ़ी दिनों के बाद गए थे इसलिए काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हुई हैं मिर्चें। तो इस तरह से इनकी तमाम डंडियां हैं जो से, लेकिन अच्छी तरह धोने के बाद खुशक कर लें। उसके बाद डंडियां रिमूव करके आप चाहे तो शापर में रखें, लेकिन शापर में कभी भी सिंगल शापर में ना रखें, उसके अंदर नमी चली जाती है। हमेशा डबल शॉपिंग बैग इस्तेमाल करें। और नहीं तो बेहतर हाल यही कि किसी भी एयर टाइट डिब्बे में इस तरह रखें, तो देर तक आपकी मिर्चें हैं जो सी वो फ्रेश रहेंगी। हमें दे इजाज़त, कल हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो किसी नई टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।